नमस्कार। शहबाज शरीफ ने लेट नाइट एक एड्रेस किया पाकिस्तानी आवाम को। एड्रेस करीब 2 घंटे लेट हुआ। क्यों 2 घंटे लेट हुआ, इस पर भी बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन लेट तो हुआ। उसमें था क्या, उस एड्रेस में क्या था? अपनी कौम को, अपने लोगों को पहली बार एड्रेस किया गया। उसमें इंडिया के रिलेशन में क्या था? उन्होंने इंडिया से बोला कि आर्टिकल 370 दोबारा लगा दो। ये उन्होंने बोला, और बोला तो इसके पहले एड्रेस में बोला। इसका मतलब बहुत सारी चीजें बनती हैं, लेकिन उन्होंने पहले, मैं आर्टिकल 370 पे भी आऊंगा, कश्मीर पे भी आऊंगा, उससे पहले उन्होंने बोला औरतों को हमें उनके राइट्स देने हैं जो कि मियां नवाज शरीफ के दौर में नहीं मिले थे। माइनॉरिटीज को राइट देने हैं जो कि मियां नवाज शरीफ के दौर में कभी नहीं मिले थे। इतनी सारी लड़कियां अगवा हुई थी। बोले जुल्म का खात्मा हो जाए। इनके भाई और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के दौर में कौन सा जुल्म का खात्मा हुआ था, मुझे ये भी नहीं पता है। आतंकवाद को खत्म करने की बात की, जो आतंकवाद पनपा ही इनके भाई के टेन्योर में। इनके भाई प्राइम मिनिस्टर थे, उसी समय आतंकवाद पनपता रहा। चाहे वो तालिबान हो या टीटीपी हो, सब उनके टाइम पे पनपे। ये और उन्होंने अपने भाई को ये बोला कि भाई उन्हीं का, वही मेरे वो कायद हैं, वही मेरे चीफ हैं। कुछ केजरीवाल इफेक्ट दिखा। ये बोला कि 10 किलो आटा 400 रुपए में मिलेगा, पता नहीं कहां मिलेगा, लेकिन मिलेगा, ऐसा बोला। फ्रीबीज देने की आदत केजरीवाल इफेक्ट से। इन्होंने ये भी बोला कि 2000 रुपए पर महीना, 1/3 1/3 ऑफ पाकिस्तान को 2000 रुपए महीना देंगे हम। ये फ्री में बांटने का जो काम शुरू किया है, इससे लगता है कि पूरा 1.5 साल तो ये गवर्नमेंट नहीं चलाएंगे, पहले ही क्लियर करेंगे इस गवर्नमेंट को। लेकिन जो भी इन्होंने पैकेज दिया है, उसका खर्चा 14 मिलियन रुपीस बन रहा है। 14 मिलियन लोगों को, यानी कि 1,40,00,000 लोगों को मिलेगा इसका पूरा 2,000 रुपये महीना। ये पैसा पहले से ही एक भिगमंगी इकोनॉमी हाथ में कटोरा है, वो कहाँ से लाएगा पता नहीं। लेकिन नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब दोनों को लग रहा है कि इसमें हम चला लेंगे। पैसा तो है नहीं। बजट आने वाला है सामने 1 तारीख को, इनका 1 जून को, और 1 जून को जो बजट आएगा उसमें ये नहीं पता कि ये बजट में क्या करेंगे, पैसा है नहीं। जहां तक बात ये कि इन्होंने ये बोला कि पिछली हुकूमत से बहुत सारे कर्जे आए। सही बात है, पिछली हुकूमत से आए, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसका आपने किया क्या? आपने उसको चेंज करने की कोशिश क्या की? आईएमएफ की ये भी बोला हमने तेल बढ़ाए हैं, तेल की कीमतें बढ़ाई हैं और दूसरी कीमतें बढ़ाएंगे। ये आईएमएफ को पिछली हुकूमत बोल के चली गई थी। अरे पिछली बोल के चली गई थी, ये तो सबको पता है ना, ये आपने नया क्या बताया? आप अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, कीमतें आपको जल्दी थी पावर में आने की, चलाने देने थे। अगर ये आपको पता नहीं था कि ये एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, आपको पता था ना कि ये एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, तेल की कीमत बढ़ानी, तो आप क्यों आए इस गवर्नमेंट को? जब आपके पास मैंडेट नहीं था, जब आपके पास गवर्नमेंट चलाने का कोई मैंडेट नहीं था, आप विनर नहीं थे पिछले इलेक्शन में, तो आपने उसका मैंडेट छीना क्यों? आपने छीना और आप आके बैठे, तो आप संभालिए इसको। ये भी बोला कि आपने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, पाकिस्तानी अवाम ने नहीं दी, आपने छीनी उसको, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शहबाज शरीफ ने छीनी इमरान खान से। अब आगे बात करते हैं। बोला कि 370 लगाइए, नहीं 370 नहीं लग रही, आपको भी पता है, सबको पता है। तो फिर ये उन्होंने 370 का राग गा करके ये तो बता दिया कि इंडिया से रिलेशंस बेटर नहीं होने वाले, इंडिया से ट्रेड पे नहीं होने वाला। फॉरेन मिनिस्ट्री इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे रखी है और उसकी पॉलिसी ये बता रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी ऐसी ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर बिजनेस नहीं होने वाला, रिलेशंस बेटर नहीं होने वाले, तो होने क्या वाला है, उन्होंने ये क्लैरिटी नहीं दी कि हम इंडिया से दुश्मनी रखेंगे या दोस्ती रखेंगे। दुश्मनी ही होनी है, बहुत क्लियर है। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि इंडिया में जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आ रहा है वो कहां से आ रहा है, उसको कौन टैकल करेगा, ये भी उन्होंने नहीं बताया। अपनी एक आवाम को, अपने लोगों को उन्होंने बोला कि हम आ करके बेटर रिलेशन बना रहे हैं, एक ऐसा कंट्री बना रहे हैं जहां नफरत ना हो, जहां कुछ लेडीज को हक हो। भाई नफरत आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के दौर में थी, और थी तो उस नफरत का क्या नतीजा? उस नफरत का नतीजा इमरान खान ने भुगता। इमरान खान ने भुगता तो उस नतीजे में आगे क्या निकला? इमरान खान के टाइम पे जो आदमी जलाया गया था वो श्रीलंकन
एक ब्लास्फेमी के केस में, जिस केस का जो केस कभी पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचा, अदालत तक तो तब पहुंचता, उसमें उसको जिंदा जला दिया गया। ये नफरत क्या इमरान खान के टाइम पे पनपी थी? ये आपके टाइम पे पनपी थी? ये सारी चीजें आपके टाइम पे पनपी थी? आपने गलत किया, आपको पता था कि ये गलत हो रहा है, आपने उसे रोका नहीं। इमरान खान आए, मैं इमरान खान को भी क्लीन चिट नहीं देता, लेकिन इमरान खान ने भी इसको बढ़ावा दिया। बढ़ावा आपने भी दिया, बढ़ावा उन भुट्टो जरदारी ने भी दिया जिनके टाइम पे ऐसी चीजें बढ़ती चली गई। और आज आप सडनली आके बोलते हैं कि औरतों के हुकूक देंगे और माइनॉरिटी से अकलियतों के देंगे। कोई इस पर काम भी कर रहा है क्या? क्या उस ब्लास्फेमी लॉ को हटाने के मूड में हैं आप, जो कि आपकी अकलियतों को जेल भेज रहा है और बिना किसी कसूर के भेज रहा है? जुल्म का खात्मा हो जाए, मिस इन्फॉर्मेशन हो, और ऐसी झूठी रिजीम। आपके टाइम पे कौन सी सच्ची रिजीम थी? इमरान खान से पहले जो रिजीम थी उसने 5 साल में कितना खराब काम किया था, सबको पता है। आपके लोग तो पनामा पेपर्स में फंसे थे, आपके लोग तो जेल गए थे। पनामा पेपर्स में हो सकता है आपको क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन जेल में तो थे, आपके लोग थे। आपके प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो बाहर पड़े थे इतने टाइम तक, उन पे केसेस थे। आज भी एनआरओ ढूंढा जा रहा है और आप एनआरओ दे देंगे, ये तो बहुत क्लियर है। तो असलियत ये है कि करप्शन में आप कम कभी नहीं थे। करप्शन में शहबाज शरीफ और उसकी पार्टी कभी कम नहीं थी, जरदारी की पार्टी भी कभी कम नहीं थी। तो पाकिस्तान को बेवकूफ, पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाने वाली ये स्पीच जो थी, इसमें मैं अगर इंडिया का मामला साइड कर दूं तो बाकी चीजों में भी हम 2000 रुपए महीना हर 1/3 पाकिस्तान को, उन्होंने खुद अपनी स्पीच में बोला कि 1/3 पाकिस्तान को देंगे। 1/3 पाकिस्तान को अब 2000 रुपए महीना दे देंगे। पैसा आएगा कहां से? क्या टैक्स आपको, भाई जो टैक्स का पैसा आता है वही तो आप दे सकते हैं ना, या अपने घर से तो नहीं लाएंगे। तो टैक्स दे रहा है आपको पाकिस्तान, इतना टैक्स दे रहा है, और टैक्स पेयर को क्या बेनिफिट मिलेगा इसमें? किसी ने नहीं बताया। दूसरी चीज, जो आटा 80 रुपए क्रॉस कर चुका है, 80 रुपए किलो, उसको आप 40 रुपए हाफ पे बेचेंगे, तो ये सब्सिडी पेट्रोल पे दे देते हैं। पेट्रोल पे सब्सिडी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, उससे डीजल का ट्रांसपोर्टेशन पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। आपका गेहूं ट्रांसपोर्ट होगा, वो कहीं पैदा हो रहा है, वो बिक कहीं रहा है, ये उसका आटा कहीं बन रहा है, उसके लिए भी एनर्जी लग रही है। डीजल प्राइस, पेट्रोल प्राइस या बिजली की कीमत उसमें ऐड हो रही है, तो वो बढ़ रहा है। अगर ये आपने पेट्रोल पे दी होती सब्सिडी, और सस्ता आटा दे रहे हो, ठीक है, अच्छी बात, देना भी चाहिए। ये इतना महंगा हो कैसे गया? क्या आपके टेन्योर में महंगाई नहीं आई थी? सबके टेन्योर में आई थी। सिर्फ इमरान खान अकेले नहीं है जिन्होंने ये काम किया था। इमरान खान ने 3 साल में जितना बर्बाद किया पाकिस्तान को, उससे ज्यादा आप लोगों ने बर्बाद किया पिछले करीब 10-15 साल में, या 30 साल में से बोले। आप और जरदारी दोनों एक दूसरे को गाली देते घूमते थे। आप दोनों ने एक गवर्नमेंट बना ली, क्यों? सत्ता की भूख। आपको लग रहा था कि इमरान खान आ गया और फैज हामिद आर्मी चीफ बन गया तो हम कभी जिंदगी में नहीं आ पाएंगे। आपने जल्दबाजी में ये सत्ता हाथ में ली, ये गवर्नमेंट हाथ में ली, और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, तो भुगतिए। अब क्यों आप पब्लिक को, लोगों को ये बताते घूम रहे हैं कि ये गलती हुई, हमने ये गलती की और पिछले ने ये किया? आपको अच्छी तरह से पता था कि सिचुएशन क्या है, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी क्या है, तब भी आपने सत्ता हाथ में ली। तो ये चलाना आपका काम है, वरना केयर टेकर लाते और बनाते। इमरान खान बहुत दिन से बोल रहे थे कि इमरान का, स्टार्टिंग में आप इलेक्शन ढूंढ रहे थे, आप ये बोल रहे थे इलेक्शन कराइए। जब इमरान खान ने इलेक्शन कराने के लिए बोला तो आप उससे पलट गए, आपने इमरान खान को हटाया और खुद बैठ गए। तो ये इकोनॉमी, ये कंट्री जिसकी स्टेट आज आपने बताई, वो आपने खुद ढूंढी थी, आपने निकाली थी, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। इसको निभाइए, ठीक से निभाइए। और ट्रेड आप देखिए, इंडिया को आपकी जरूरत नहीं है। इंडिया का सामान खरीदने वाले बहुत सारे कंट्रीज बैठे हैं। आपको इंडिया की जरूरत है, आपको नहीं चाहिए, मुबारक हो। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।